हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम दिल्ली पुलिस की जीके जीएस के लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि परिणाम बैच जो है उसके हम जीके जीएस कंप्लीट करेंगे और उसके हम पीडीएफ बनाएंगे। लेकिन फिर आप लोगों की कमेंट आई और आप लोगों ने बोला कि नहीं, वो थोड़ा पुराना है तो वो अभी ठीक नहीं रहेगा। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि क्यों ना नवीन सर की जो नई जीके जीएस चल रही है, तो ये एनटीपीसी की चल रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये वाली मैं इनकी बात कर रही हूँ। तो ये अभी क्लास चल रही है। तो अभी जीके जीएस का जो हमारा सिलेबस है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि एसएससी जीडी के टाइम मैंने सिलेबस कंप्लीट किया था। हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो। तो हिस्ट्री मैंने नवीन सर से की थी, तो उन्होंने काफी अच्छी कराई थी और मैंने 2-3 बार पढ़ ली थी वो। तो अभी मुझे फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस सेट की जरूरत है। तो मैं सोच रही हूँ मिक्स प्रैक्टिस सेट में करके चलूँ। तो मैंने यहाँ पर इसलिए एनटीपीसी की जो प्लेलिस्ट सर ने बना रखी है, इस वाली प्लेलिस्ट को करने के लिए सोचा है। तो क्या ये ठीक है? एक तो आप लोग ये बताना। फिलहाल मैंने इसकी फर्स्ट क्लास कर ली है दिल्ली पुलिस के लिए। अगर नवीन सर इसके बाद भी कोई दिल्ली पुलिस की प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं तो इसके बाद हम वो कर लेंगे, तो हमारी जीके जीएस अच्छी हो जाएगी। फिलहाल अब से पहले मैंने कोई भी इतने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट नहीं किया है, लेकिन अब मैं इनको करने वाली हूँ, क्योंकि 30-32 प्रैक्टिस सेट ये रहेंगे। इनको पूरा हम कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर मैंने इसकी फर्स्ट क्लास के नोट्स भी बना लिए हैं, लेकिन इससे पहले मैंने परिणाम बैच के फर्स्ट क्लास के नोट्स बनाए थे, तो वो आप लोगों को काफी पसंद आए थे और आप लोगों ने बोला था कि हाँ दीदी आप डेली क्लास ऐसी बना देना। तो अभी मैंने इसके फर्स्ट क्लास के नोट्स बना दिए, तो प्लीज आप लोग इस क्लास को दिल्ली पुलिस के लिए ले सकते हो। ये भी काफी अच्छी क्लास है, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट क्लास ली तो नवीन सर उसमें बोल रहे थे कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बेस्ट हो सकती है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो ग्रुप डी हो। तो क्यों ना हम पहले इसको लेकर चले। इसमें अपडेट चीजें हैं, क्योंकि 2025 की क्लास है। तो इसमें करंट्स भी हैं, कुछ नई बुक्स के बारे में भी सर ने बताया है और इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन उन्होंने कराए हैं। इस वाली प्रैक्टिस सेट में 2025 की चीजें देखने को मिल जाएगी। 2025 के जो भी क्वेश्चन हो, चाहे वो करंट के हो चाहे वो कैसे भी, वो देखने को मिल जाएगी। इसलिए मैं इनको करने वाली हूँ और इनके मैंने नोट्स बनाए हैं। तो आओ हम अपने नोट्स को अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ में इन नोट्स का रिवीजन जरूर करना। चलो ठीक है, तो हम अपने नोट्स से रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों यही है वो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट जो नवीन सर ने कराया है 2025 के लिए एनटीपीसी के, और ये हमारे दिल्ली पुलिस में भी काम आने वाले हैं, तो आप लोग इनको कर सकते हो। फिलहाल इससे पहले हमने ये किया था, ये परिणाम बैच का प्रैक्टिस सेट था, लेकिन ये 2025 के एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट है। इसमें सारी चीज़ें नई है और अपडेट है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। एंथूरियम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये मिजोरम में मनाया जाता है। और मिजोरम में हमने पहले भी पढ़ा था, पावल कूट है, चापचार कूट है, जिनके पीछे कूट आता है ना, तो वो सब हमारे मिजोरम में मनाए जाते हैं। इसके बाद है नागालैंड पर्व। नागालैंड पर्व में आवलंग बनाया जाता है। और हॉर्नबिल तो आप लोगों को पता ही होगा, जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। इसको फर्स्ट बार कब मनाया गया था? तो इसको फर्स्ट बार 2000 में मनाया गया था और दिसंबर में मनाया जाता है, 1 से 10 दिसंबर तक। इसके बाद मणिपुर के हैं हमारे चेराओ ओबा, लुई नाइग। अरुणाचल प्रदेश के हैं लोसर, सोलुंग, ड्री, तमिलनाडु, मोपिन और माइको। तो कोलाकली कला है केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र की। कर्नाटक संगीत का संबंध है साउथ इंडिया से। इसके जनक है पुरंदर दास, और इन पुरंदर दास की बुक का नाम है दास साहित्य। एमएस सुब्बुलक्ष्मी को पद्म विभूषण कब मिला था? तो 1975 में मिला था। भारत रत्न कब मिला था? 1998 में मिला था। यूएन में प्रदर्शन इन्होंने कब किया था? 1966 में किया था। रमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको कब मिला? 1764 में मिला था। ये नवीन सर ने परिणाम बैच के फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में भी करा रखे हैं, जिनकी पीडीएफ मैंने उस दिन बना दी थी, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। तो सेम वही से फिर से सर ने कराए हैं, तो बस थोड़ी बहुत करंट ही चेंज होती है, बाकी तो सब चीज़ें सेम ही रहती है। तो आप लोग परिणाम बैच से भी कर सकते हो। उसकी 75 से 76 क्लास है, उसको अच्छे से कर लोगे तो आपकी तैयारी तब भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि आप फिर भी अपडेट चीज़ें करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद में आ जाते हैं मधुबनी कला, जो कि बिहार की है और इसका अन्य नाम है मिथिला। इसको मिथिला के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल की है अल्पना, तो इसको हम याद कर लेंगे बंगाल। बंगाल से याद करेंगे बंगला। बंगले की सिर्फ हमारी कल्पना ही है, जब हमारी जॉब लग जाएगी तो हमें बंगला भी मिल जाएगा। जादव पाटिया पैतकर, ये बिहार प्लस झारखंड दोनों की है। वर्ली और रंगोली, ये हमारी महाराष्ट्र की है, इसमें भी लिया रहा और इसमें भी लिया रहा, तो महाराष्ट्र की है। कलमकारी आंध्र प्रदेश है। फुलकारी पंजाब की है। मुगलू आंध्र प्रदेश की है। तंजौर की तमिलनाडु है। कोल्लम तमिलनाडु है। जलाम जट्टू केरल है। बाघ मध्य प्रदेश की है। आरोफ हिमाचल प्रदेश की है। पट्टाचित्र उड़ीसा की है। सोहरा उड़ीसा की है। फड राजस्थान की है और कजली राजस्थान की है। ये काफ़ी आसान है, अगर आप इनको 1-2 बार वीडियो देखोगे तो आपकी याद हो जाएगी। इसके बाद में कुछ बुक्स यहाँ पे सर ने कराई थी, जो कि इनमें नई बुक्स भी है 2025 की। इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स पुस्तक के लेखक झुम्पा लाहिड़ी है। रिच लाइक अस नयनतारा सहगल है। इसके बाद में झुम्पा लाहिड़ी की कुछ बुक्स है। द नेम सेक, अनएक्सपर्ड अर्थ है। द लोलैंड, तो ये भी हमारी झुम्पा लाहिड़ी की बुक है और ये द लोलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। द इनहेरिटेज ऑफ लॉस, ये किरण देसाई की है। 2006 में इसको बुकर पुरस्कार मिला था।
द रूल ब्रेकर्स ये प्रीति सेनाय है। द वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स शशि थरूर है। द इंडिया ऑफ डेमोक्रेसी सेम पित्रोदा है और इनका संबंध पीली क्रांति से, ये पीली क्रांति के जनक भी है। डॉलर बहू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुधा मूर्ति की है। 3000 टाके सुधा मूर्ति की है। फेयरलेस गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, किरण बेदी की है। वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर है जो कि हमारे विदेश मंत्री है। यूएन के द्वारा अहिंसा दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2007 में मनाया गया था। प्रथम गणतंत्र दिवस पर भारत के अतिथि कौन है? जब भी पहली बार किसी अतिथि को बुलाया गया था 26 जनवरी 1950 में, वो सुकर्णा थे, ये इंडोनेशिया के थे। और 2025 में भी इंडोनेशिया से बुलाए जा रहे हैं जो कि प्रोवो है। किस किस सन में नहीं बुलाए गए थे? तो 1952 में किसी को नहीं बुलाया गया था, 1983 में भी किसी को नहीं बुलाया गया था, तो ये भी पूछ लेते हैं। इसके बाद नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए। मदर टेरेसा को 1979 में मिला था। और आप लोग मुझे ये बताना कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था? भारतीय मूल के प्रथम नागरिक जिसे नोबेल पुरस्कार मिला कैलाश सत्यार्थी है। इनका संबंध बचपन बचाओ आंदोलन से है। इसके बाद है वी आर डिस्प्लेस मलाला यूसुफजई की ये पुस्तक। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1998 में मिला था। और अभी आप लोग पीछे पढ़ के आए हो कि 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी को क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला था। CV रमन को 1930 में मिला था, तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो संसदीय सरकार है। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा इसमें 6 अन्य अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का अन्य नाम है मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त को 1947 और इसकी बैठक थी 30 अगस्त को 1947 में। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। इसमें 8 आर्टिकल थे। संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तुत किया गया था और उसको स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1947 को। अब ये कुछ स्त्रोत आ जाते हैं, कौन से देश से क्या लिया गया है हमारे संविधान के अंदर। तो मौलिक कर्तव्य प्लस पंचवर्षीय योजनाएं, प्रस्तावना के न्याय का आदर्श, ये हमारा रूस से लिया गया है। संघीय व्यवस्था, राज्यपालों की नियुक्ति, विशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ये हमारी कनाडा से लिया गया है। संसद संयुक्त अधिवेशन, संवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। 352 का संबंध है राष्ट्रीय आपातकाल से और देश में कितनी बार ये लगा है? तो 3 बार ये लगा है। 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से और 360 का संबंध है वित्तीय आपातकाल से। जो हमारे वित्तीय आपातकाल है वो देश में कभी नहीं लगा है। संविधान में संशोधन 368 दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। पुस्तक आ जाती है जो कि पुराने टाइम की पुस्तक है, इनको भी हम याद कर लेते हैं कि ये भी काफी SSC एग्जाम में पूछी जाती है। तहकीक हिंद पुस्तक अल-बरूनी की थी। इब्न बतूता कब भारत आया था? 1333 में आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। 1342 में इसको चाइना भेज दिया गया था। तबकात नासिरी मिनहाज उज सिराज की पुस्तक है। तारीख फिरोज शाही बरनी की पुस्तक है। तारीख मुबारक शाही यहिया सरहिंदी की पुस्तक है। तारीख यामनी उत्बी की पुस्तक है जो कि गजनवी के दरबार में आया था। चार चमन चंद्रभान की पुस्तक है। इसके बाद में आ जाते हैं दिल्ली सल्तनत वंश। तो दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने राज किया था। ये 5 इस प्रकार है और इनकी ट्रिक भी है GKTSL, इनको हम ऐसे याद कर सकते हैं। तो G से है गुलाम वंश, K से खिलजी वंश, T से तुगलक वंश, S से सैयद वंश और L से लोधी वंश। हमारा गुलाम वंश था वो 1206 से 1290 तक चला। खिलजी वंश हमारा 1290 से 1320 तक चला। तुगलक वंश हमारा 1320 से 1414 तक चला। सैयद वंश हमारा 1414 से 1451 तक चला। लोधी वंश हमारा 1451 से 1526 तक चला। तो इसमें कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि सबसे कम कौन सा वंश चला था? तो ये हमारा खिलजी वंश चला था 30 वर्षों के लिए बस इसमें शासन किया था। सबसे अधिक हमारा तुगलक वंश था, इन्होंने 94 वर्ष तक शासन किया था। इसके बाद में हम इनके संस्थापक याद कर लेते हैं। इससे पहले आप लोग याद कर लीजिए GKTSL, ये तो पक्का आप लोगों को याद होना ही चाहिए। तो हमारे जो गुलाम वंश के संस्थापक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे जो 1206 से 1210 तक रहे। और जो हमारे खिलजी वंश के संस्थापक थे वो जलाउद्दीन खिलजी थे, 1290 से 96 तक ये रहे। इसके बाद में जो हमारे तुगलक वंश के संस्थापक थे ये गयासुद्दीन तुगलक थे, 1320 से 25 तक ये रहे। इसके बाद जो हमारे सैयद वंश के संस्थापक थे खिरीज खां थे, 1414 से 1421 तक ये रहे। और लोधी वंश के बहलोल लोधी थे जो कि 1451 से 89 तक ही रहे, इन्होंने शासन किया। तो वंश में सबसे अधिक शासन करने वाला तुगलक वंश था। लेकिन अगर हम संस्थापक में देखें तो जो बहलोल लोधी है दिल्ली पे सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला व्यक्ति हमारा बहलोल लोधी था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इसको मकबरा शैली का जनक भी बोलते हैं। तुर्की चहलगानी का गठन इसने किया था।
मुद्रा इसकी जीतल और टका इसने चलाई थी, जो कि जीतल जो हमारी कॉपर की थी और टका हमारी चांदी की थी। इसके बाद में जो रजिया सुल्तान है ये इल्तुतमिश की लड़की थी। तो इल्तुतमिश का कार्यकाल 1211 से 36 तक था। इसके बाद इनकी लड़की रजिया सुल्तान आ जाती है, जो कि 1236 से 40 तक रही। सीरी का किला बनवाया था, तो सीरी का किला हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। होजे खास और अलाई दरवाजा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दरवाजा, ये सारी चीजें अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाई थी। बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमेत्रे ने इसके बारे में बताया था 1927 में। ब्रह्मांड कितना पुराना है? 13.7 बिलियन पुराना है। सूर्य की चमकती सतह को क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर बोलते हैं। तो आज के फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ है, क्योंकि नवीन सर ने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन रखे थे, लेकिन जब हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट रहेगा उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे जो कि 30 तक रहेंगे। तो आज आप लोग प्लीज इसको याद कर लीजिए। कैसी लगी आप लोगों की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। क्या मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए डेली बनाऊं? प्लीज आप लोग कमेंट करना मत भूलना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए बाय।